प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट रमन के साथ तहे दिल से स्वागत है। फिगर काउंटिंग का जो अपना क्रम है वो जारी है। तो हम लोग आज यहाँ पे ट्रायंगल से जितने भी बेसिक से मॉडरेट मॉडरेट से हाई लेवल के क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये जो वीडियो है वो एक लॉन्ग वीडियो होगा और ये ट्रायंगल का वन शॉट होगा। ठीक, तो देखिए जो मैं क्वेश्चन आपको मैं करा चुका हूँ, ये मैं इस क्वेश्चन करा दिया हूँ। तो ये देखिए जो शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन तो आप देख रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो ये देखते हैं, तो मैंने आपको बता रखा है। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये दोनों क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं एक स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन। क्लियर, चलते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है एक यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये आपको बताना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है अपने को जो यहाँ पे कुछ जो इसमें संलग्न आकृति हैं उनसे क्या करना है, हमें त्रिभुज प्राप्त करने हैं। देखें कैसे। देखिए फिगर काउंटिंग हमें रटना नहीं है, हमें सीखना है। ठीक, तो देखिए इन दो आकृति जो संलग्न है, इसमें इन्हीं दो आकृतियों का इस आकृति में खेल है। कैसे वो देखें। देखिए यहाँ पे देखिए जो ये आकृति है, ये देखिए यहाँ पे एक दो उसको ऐड करेंगे तो तीन त्रिभुज इस आकृति से आ गए। ठीक, उसी प्रकार यहाँ से तीन त्रिभुज आ गए, तीन तीन छह त्रिभुज हो गए। और ये देखिए एक स्क्वायर बन रहा है, ये आप देख रहे हैं, ये स्क्वायर यहाँ से आठ त्रिभुज हो गए। ये देखिए आकृति यहाँ पे है और आठ यहाँ पे, ये देखिए इस आकृति से आठ त्रिभुज। तो आठ दूनी 16 और 16 तीन 19 और 19 तीन ये 22 22 त्रिभुज तो हम लोग प्राप्त कर चुके। अब बात करते हैं 22 के बाद देखिए आप, ये देखिए 22 के बाद देखिए 23 24 25 26 और ये एक बड़ा वाला 27। क्लियर, 27 के बाद देख रहे होंगे ये 28 और ये वाला 29। ठीक, यहां पे लिख देता हूं एक दो एक दो। ठीक, तो तीन तीन छः और ये 16 तो 22 और 22 यहाँ से निकल के आए आपके चार, एक ये बड़ा वाला 5 और 5 2 7, तो 22 और कितना हो जाता है 7 29। तो इस दी गई आकृति में 29 त्रिभुज होंगे। राइट ऑप्शन बी होगा। ठीक, तो हमें चीजें समझनी है। इन्हीं दो आकृतियों का खेल है। इसमें कैसे आया 8 त्रिभुज, तो जब किसी वर्ग में कोई दो विकर्ण उस वर्ग को आपस में बांटते हैं तो क्या करते हैं, उसका हम दोगुना कर देते हैं। तो हमने साधारण नॉर्मली काउंट किया 1 से 4 तक, 2 से मल्टीप्लाई करके 8 त्रिभुज इसमें से आ गए। ऐसे हमारे पास दो आकृतियां हैं तो इनसे 16 हो गया। इनका कॉन्सेप्ट यहाँ पे रखा हुआ है और इन पे आपको कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ से बता दिया था 2 और ये 2 4 और ये बड़ा वाला एक 5 5, ये वाला 6 और ये वाला 7। तो 22 7 29 बी ऑप्शन था। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। इस दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये आपको बताना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए क्या करना है। तो जो अपना बेसिक है वो बेसिक हम यूज करते हैं इसमें भी। ठीक, तो थोड़ा आप गौर से देखेंगे तो ये आकृति इस आकृति में शामिल है। ठीक, तो नॉर्मली हमने काउंट कर लिया, यहाँ से 6 त्रिभुज आ गए। अब हमें जो ये आकृति बड़ी वाली है उसमें हमको नहीं काउंट करना है। अब हम बात करते हैं आगे। तो देखिए 6 के बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला 6 के बाद एक देखिए 7 7 हुआ। 7 के बाद देख रहे हैं ये 8। ठीक, फिर ये 9, फिर ये 10, फिर ये आपका हो जाता है 11, ये वाला, फिर ये वाला 12। क्लियर, फिर ये जो ये देख रहे हैं 12 के बाद देखिए 13। ठीक, फिर ये वाला देखिए 13 के बाद ये 14। तो इस दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 14 त्रिभुज। राइट ऑप्शन आपका जो होगा वो बी होगा, बी होगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको सीखना है, रटना नहीं है। क्वेश्चन की जो ट्रिक होती है वो आपको सीखने से बढ़िया आ जाएगी। तो चीजों को इस तरह भी कर सकते हैं आप, छायांकित कर दीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ज्यादा पेन मेरे पास नहीं थे इसलिए मैं ज्यादा कर नहीं पाया। ब्लू और ये ब्लैक और रेड पेन ही है। ठीक, तो मैंने आपको समझा दिया। ठीक, तो जैसे तलवार की धार होती है वैसे मेरे पेन की धार को आप देख रहे होंगे तो समझ जाएंगे। क्लियर, तो सीखना है चीजों को, यह बात आपको
ध्यान में रखना। देखिए फिगर काउंटिंग के डिफरेंट टाइप्स के, वेरियस टाइप्स के PYQs क्वेश्चन हमारे पास हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी यूनिट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, इसमें क्या है, हम लोगों ने जितना भी बेसिक पढ़ रखा है उसी में हम लोग यूज कर रहे हैं, उसी का हम लोग इस बड़ी आकृतियों में क्या कर रहे हैं, उपयोग कर पा रहे हैं। ठीक, जिस प्रकार मैंने आपको बताया है कि ये देखिए यहाँ पे कितने वर्ग बन रहे हैं। कैसे देखिए वर्ग, एक ये वर्ग बन रहा है, इस आकृति में बताया है, और एक ये वर्ग ही बन रहा है। क्लियर, तो देखते हैं, तो देखें ये दो आकृति इसमें शामिल है। कैसे, देखिए ये बड़ी वाली आकृति आप देख पा रहे हैं, ये वाली आकृति, ये वाली आकृति, बीच में क्या है, एक क्या कहते हैं, समद्विभाजक रेखा जिसे बोलते हैं विकर्ण। ये जब किसी वर्ग को, वर्ग या आयत को कोई जब विकर्ण विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, तो साधारण काउंटिंग करते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस आकृति में तो 8 त्रिभुज हो गए। ठीक, और ठीक उसी प्रकार ये इस आकृति में कितने हो गई, 8 हो गए। तो 8 8 16 तो त्रिभुज हो गए। लेकिन आप देख पा रहे होंगे ये जो आकृति है, ये इस संपूर्ण आकृति में उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ। ठीक, मतलब कॉमन है। ठीक, ये देखिए ये आकृति क्या हो रही है, 2 बार काउंटिंग में आ रही है, तो इस आकृति को हम इसमें से घटा देंगे। तो 16 में से अगर 8 8 16 त्रिभुज इस संपूर्ण आकृति में है, ये आकृति अगर इसमें से हम घटा दे रहे हैं, तो हमारे पास 16 में से अगर एक आकृति घट जाती है तो 15 आ जाती है। तो राइट ऑप्शन होगा आपका डी, राइट ऑप्शन होगा, यानी इस दी गई आकृति में 15 त्रिभुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, कॉन्सेप्ट सीखिए। ठीक, जो भी हम लोग ने पढ़ा है तो बेसिक ही मैं इसमें यूज कर रहा हूं। आगे जो अगला क्वेश्चन है ये है, इस दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप देख पा रहे हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन जो है वो सब बेसिक से ही क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक, तो देखते हैं क्या करेंगे इस क्वेश्चन में हम लोग। देखिए साधारण हम लोग ने क्या किया, नंबरिंग कर दिया। नंबरिंग करने के बाद जब किसी वर्ग को कोई 2 रेखाएं या कह सकते हैं जो विकर्ण होते हैं अगर समद्विभाजित करते हैं, तो क्या करते हैं, हम लोग साधारण त्रिभुज काउंट करते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यही हमने किया। ठीक, तो प्रत्येक आकृति में से 8 त्रिभुज आते हैं, तो ऐसे 3 आकृति हैं, तो 8 त्रिक 24, तो 24 त्रिभुज तो हमारे नॉर्मली ये हो गए। अब देखें, अब जो शेष त्रिभुज है कैसे काउंट करना है ये मैं बताता हूं आपको। ठीक, तो मैं ब्लू पेन का यूज करता हूं। ठीक, तो देखिए, ठीक, तो इस आकृति से आप सभी जानते हैं कि 8 त्रिभुज यहां से आ रहे हैं। ठीक, मैं ऐसे बना दे रहा हूं समझने के लिए। इस आकृति से 8 त्रिभुज यहां भी हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक, उसी प्रकार इस आकृति से भी हम लोग 8 त्रिभुज देख पा रहे हैं। ठीक, अब देखिए 8 के बाद ये 24 के बाद देखिए 25 जो त्रिभुज बन रहा है, ये वाला बड़ा वाला, ये 25 नंबर का त्रिभुज ये हुआ, हो गया। 25 के बाद देखिए 26 नंबर का त्रिभुज, 26 नंबर का त्रिभुज हो गया। कलम देखिए बस, 26 के बाद देखिए ये एक 27 नंबर का त्रिभुज हुआ। ठीक, ये देखिए पूरा 27। ठीक, उसी प्रकार ये वाला 28 नंबर का त्रिभुज हुआ। ठीक, ये 28 त्रिभुज हो गए। क्लियर, 28 त्रिभुज तो ये हो गए। अब एक त्रिभुज बचा अभी, अब वो कैसा त्रिभुज है, वो देखिए सबसे बड़ा वाला त्रिभुज, ये देखिए ये एक त्रिभुज बच गया। ये देखिए यहां से पूरा यहां तक, ये इतना बड़ा त्रिभुज, ये 29 त्रिभुज। तो जो हमारा ऑप्शन में देखें तो हम लोग ऑप्शन आपका रहा सी। तो इस दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 29 त्रिभुज हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट बता दिया, ट्रिक की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखिए। ठीक, बेसिक क्वेश्चन को हल करिए, बड़े बड़े क्वेश्चन आपके फिगर काउंटिंग के यूं ही हो जाएंगे। ठीक, तो हमने बता दिया कि इसमें 29 त्रिभुज हैं इस दी गई आकृति में। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये बताना है। एक स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है, कॉपी फिगर काउंटिंग का सबसे जटिल क्वेश्चन भी कह सकते हैं, सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो सकता है, और देखने में तो कॉम्प्लिकेटेड होगा लेकिन करने में बड़ा ही आसान है। देखें कैसे करना है इसे। ठीक, तो देखिए इस टाइप्स के हम लोग आकृति से बहुत परिचित हो चुके हैं। ठीक, कि कोई वर्ग है उसमें 2 कोई विकर्ण है, अगर हम विभाजित करते हैं तो नॉर्मली काउंट करते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसा आप सभी को पता है। क्लियर, तो देखिए यहां से देखिए अगर मैं इसको नॉर्मली काउंट करूं, क्लियर,
देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इस यहाँ से 8 त्रिभुज आ गए, ठीक, और यहाँ से भी हमको 8 त्रिभुज मिल गए। और ये त्रिभुज आप जानते हैं कैसे काउंट करते हैं, क्या करते हैं, नॉर्मली नंबरिंग करते हैं और 1 + 2 को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से आपको 3 त्रिभुज मिल गए। ठीक उसी प्रकार इस आकृति में भी 1 और 2 ऐड कर देते, तो यहाँ से भी हमको लोग को 3 त्रिभुज मिल गए। ये बात आप तो जान चुके हैं। अब देखिए, तो देखिए यहाँ पे 8 दूनी 16, 16 3 19, 19 3 22 त्रिभुज हम लोग ने काउंट कर लिए। अब देखिए, अब खेल यही है, ठीक। 22 के बाद देखिए आप, देखिए ये बड़ा वाला, ये 23, ये 23 त्रिभुज। 23 के बाद आप देख रहे होंगे 24, ये वाला 24 त्रिभुज। क्लियर, 24 त्रिभुज तो ये हो गया आपकी। क्लियर, 24 के बाद अगर मैं देखूं अभी कितने त्रिभुज बचे हैं शेष, तो आप पाएंगे क्या, 24 के बाद आप देखिए, ये देखिए एक 25 त्रिभुज, ये वाला 25 त्रिभुज, पेन देखिए 25 त्रिभुज। 25 के बाद देखिए ये 26 त्रिभुज, 26 त्रिभुज। ठीक उसी प्रकार ये 27 त्रिभुज, और ये वाला 28 त्रिभुज। क्लियर, तो इस दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 28 त्रिभुज। राइट ऑप्शन आपका डी होगा। ठीक, आप लोगों ने अगर पेन को सही से देखा होगा कि पेन किधर को मूव कर रहा है, तो आप पता कर पाएंगे। ठीक, तो नॉर्मली आप लोगों ने 22 त्रिभुज काउंट किए। ठीक, थोड़ा डीप से अगर आप गौर से देखेंगे त्रिभुज आकृति को, तब आप प्राप्त कर पाएंगे जो अन्य शेष त्रिभुज रह गए हैं। तो देखिए, इस दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यूनिट टाइप का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। ठीक, तो डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चन करने का मेन पर्पज होता है, वो आपको एक समझ, ठीक, किसी भी चैप्टर की आपको समझ को करने पैदा करने के लिए की जाती है। ठीक, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए क्या करना है, तो इस आकृति से आप देखिए परिचित बहुत होंगे। ये नॉर्मली काउंट करके ऐड कर देना है, बस इतना सा काम है, वो मैं करके बताता हूँ आपको। तो 6 त्रिभुज तो आप लोग ने ये इस आकृति से परिचित थे, काउंट कर लिए। अब देखिए क्या करना है, 6 के बाद हम गिनते हैं। देखिए ये वाला त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये वाला, 6 के बाद ये हो गया 7, फिर ये वाला 8, क्लियर, 8 के बाद ये वाला 9, फिर ये 10, फिर ये वाला 11, 11 त्रिभुज तो ये हो गए। 11 के बाद आप देख रहे होंगे ये 12 त्रिभुज, ये वाला 12, क्लियर, फिर ये वाला 13, फिर ये वाला 14, 14 त्रिभुज ये हो गए। 14 बाद आप देख रहे होंगे एक ये वाला त्रिभुज 15, फिर ये वाला 16, फिर देखिए 16, क्लियर, 16 त्रिभुज तो ये हम लोगों ने काउंट किए। क्लियर, और देखें तो एक जो है सबसे बड़ा वाला है, तो ये हो गया 17, ठीक, और एक ये वाला आप देख रहे होंगे, तो एक ये वाला हो गया, तो 18 त्रिभुज। ठीक, तो राइट ऑप्शन आपका जो होगा बी होगा राइट ऑप्शन। तो इस दी गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 18 त्रिभुज हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।